नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की खबर हम उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक अजीब खबर से कर रहे हैं। अवैध रिश्ते के चक्कर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा मेरठ में हुआ। मर्चेंट नेवी की नौकरी कर रहे पति सौरभ राजपूत की हत्या सौरभ की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी, और हत्या इतनी जघन्य कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को बोरी में भरा, बोरी को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दी। सौरभ राजपूत की 9 वर्ष पहले मुस्कान से शादी हुई थी, लेकिन वो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। मर्चेंट नेवी में काम करता था। इसी दौरान मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ अवैध रिश्ता हो गया। दोनों ने मिलकर बीते 4 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों शिमला चले गए, लेकिन लौटने के बाद मुस्कान ने अपना पूरा अपराध परिवार के सामने कबूल कर लिया। और ये जो ड्रम आपको नजर आ रहा है, ये सीमेंट नजर आ रही है, इसी ड्रम में सौरभ के शव को टुकड़े टुकड़े करके उसको सीमेंट से जमा दिया गया। आप सोचिए, पता ही नहीं चलता। ये एक बेहद शातिराना हरकत थी जो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की और अपने पति सौरभ को मार डाला। सौरभ लंदन में था। मर्चेंट नेवी के सिलसिले में वो 6-6 महीने घर से बाहर रहता था और इनकी एक बिटिया भी थी। लेकिन 4 मार्च को सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद दोनों घूमने भी चले गए। मुस्कान अपने प्रेमी के साथ चले गई और 17 मार्च को वापस लौटी और घर लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सारा सच खुद बता दिया। सच क्यों बताया मुस्कान ने? क्या उसे एहसास हुआ? क्या उसको बात कचोटी? देखिए, ये इतना शातिर ढंग था, एकदम नए तरीके से हत्या की थी। हत्या करके शव के टुकड़े किए और सीमेंट में उसे जमा दिया। ड्रम में सीमेंट डाली, लाश के टुकड़े डाले, फिर सीमेंट डाले, फिर लाश के टुकड़े डाले और इस तरह से जमा दिया कि वो कभी किसी को पता न चल पाए कि आखिर सौरभ का शव गया तो गया कहाँ, सौरभ गया तो गया कहाँ। ये वो लड़की है मुस्कान और ये वो पति पत्नी हैं सौरभ। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। मुस्कान नाम की इस लड़की ने मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद शिमला घूमने भी चले गई वो अपने प्रेमी के साथ, और लगभग 10 दिन बाद आई और उसने खुद अपने पिता को ये सारी बातें बता दी। फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था। अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊँगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। आइए हम सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, अगर नहीं रिश्ता बन रहा है तो अलग हुआ जा सकता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतना जघन्य अपराध पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दिया और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया? हिमांशु। जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया सईद, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। क्योंकि खुद अपने से पसंद करके एक दूसरे ने घर छोड़ा था, क्योंकि सौरभ के परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था इस शादी के लिए। जब वो मुस्कान से 2016 में शादी करने के लिए घर वालों से बोला, प्यार करते थे दोनों,
लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि साहिल के संपर्क में आ गई। जो वो अपने बच्ची का एडमिशन करने गई थी तो जो बचपन में पढ़ा मिला था, और अब फैमिली का कहना है कि इसी साहिल ने धीरे धीरे नशे की आदी बना दिया था। अब पति सौरभ बाहर रहता था, इसने नशे का आदी बना दिया था, इंजेक्शंस तक दिया करता था मुस्कान को। जिसके बाद ये पूरी साजिश इन लोगों ने, जब वो वापस आया सौरभ, तो एक जो उसके वापस आने की वजह थी, ये जो फरवरी महीने में, वो दो वजह थी सही। पहली ये कि उसका पासपोर्ट उसे रिन्यू कराना था। नंबर 2, पहले उसकी बेटी का बर्थडे था, छठा बर्थडे था फरवरी में, 25 फरवरी को, और फिर उसकी पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। तो उसने सोचा कि एक साथ ये सारे काम निपटा लूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस तरीके से यहाँ पे उसके खिलाफ साजिश रची गई है। कत्ल करने के बाद आप देखिए कि उसके लिए पूरा सिस्टमैटिक पूरी तैयारी की थी। कहा जा रहा है कि नशे के आदी थे, लेकिन जिस तरीके से शातिर बदमाश, शातिर क्रिमिनल करते हैं, उस तरीके से दोनों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मर्डर करने के लिए पहले नशीली टैबलेट दिया ताकि वो सो गया, फिर चाकू से हत्या की, बॉडी के पार्ट्स किए, उन पार्ट्स को ड्रम के अंदर रखा, उसको सीमेंट से पैक किया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इस बॉडी को छिपाया गया, और फिर उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं मनाली। लेकिन वहां से जब ये लौट के आते हैं तब तक शायद इसको इस बात का अंदाजा हो गया कि वो पकड़ी जा सकती है, इसलिए अपने पेरेंट्स से उसने ये बोला। सही हिमांशु, ये रिश्तों की कैसी अजीब सी दास्तां है कि प्रेम विवाह पहले ये लड़की करती है और वो लड़का जिससे प्रेम विवाह करती है। देखिए ग्राफिक्स के द्वारा हम हिमांशु के पास दोबारा आपको लिए चलेंगे, लेकिन ये कितनी शातिराना ढंग से हत्या की है। पहले नींद की गोली दी, अपने पति को सुलाया, और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करिए। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं